लेकिन हमारे गांव की जो स्थिति है उसमें कभी बदलाव नहीं आने वाला भाई, मुझे लग रहा है। और गाइस आज बना रहे हम नाश्ते में मिनी बर्गर। और गाइस ये बन के तैयार हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस नाश्ते के लिए। वेलकम। तो उठाते हैं अपने हथियार यानी कुटले। पहले क्या होता है कि घर में मसाला पीसते थे, जो भी धनिया होता खेत में होता, हल्दी खेत में होती। तो गाइस पूरा खेत खाट दिया है मैंने। तो दोस्तों हम अपने ऑफिस का काम भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ किस्तें आई जमा करने के लिए। और गांव में तो यही सुनने को मिल रहा कि कहीं बाघ ने कुछ कर दिया। और कुछ लोग यहाँ पे मैच जीत के आए हैं। आज ही फोन आ गया था नीचे ऋषिकेश से 3 या 4 दिन में, जो मैंने कहा था कि घर में नया मेहमान आने वाला है, यानी कि नई खुशखबरी जो है वो जल्दी ही पहुंचने वाली है कुछ ही दिनों में भाई। चलिए दोस्तों एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो जय जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बाबुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बाबुड़ा ब्लॉग्स में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा खाल से हो रही है भाई, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। और बाकी ऊपर मौसम की बात की जाए तो पूरा नीला आसमान चमक रहा है, देखिए, और सूर्य देव भी पधार चुके हैं। बाकी भाई दिसंबर भी अब आ जाने वाला है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई भाई। इस साल ये हो रहा है कि सब कुछ बेमौसम हो रहा है। बारिश भी हुई तो जब हुई तब हुई नहीं, उसके 2 महीने बाद हुई भाई, और तब ऐसी हुई कि रुकने का नाम ले रही थी। तो इस बार मेरे क्या ऐसे होने वाला है, नवंबर दिसंबर में बारिश होनी थी पर होने का नाम ले रही है। अभी तक बर्फ़ पड़ जाती है ऊपर पहाड़ियों में, लेकिन बारिश नहीं हो तो बर्फ़ कहाँ से पड़ेगी। खैर दिन पर दिन साल दर साल जो मौसम है उसमें बदलाव आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे गांव की जो स्थिति है उसमें कभी बदलाव नहीं आने वाला भाई, मुझे लग रहा है। फिर से वैसी हो गया है, बिल्कुल सुनसान सा, बस 2-4 घर में ही लोग हैं। और बाकी भाई ठीक अंदर की बात की जाए तो यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारियाँ। हाँ जी सुप्रभात, हो गई नींद पूरी? चलो, और अब की जो जिम्मेदारी है वो मैडम के पास देता हूँ मैं। और गाइस आज बना रहे हम नाश्ते में मिनी बर्गर। और गाइस चटनी भी पीस ली है मैंने। आज हमारे पास कम सामान है, इसमें मिला रखा मैंने गाजर और टमाटर और मिर्च, और इसमें भर दिया है मैंने, और ये सभी भर दिए हैं मैंने। और गाइस ये बन के तैयार हो गए हैं और इनको भी दे देते हैं, लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस नाश्ते के लिए। वेलकम। चलो एक काम तो होता रहता है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, काम तो दिन भर ही होना है। तो चलिए भाई अब नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में तो आज भाई रेस्टोरेंट टाइप का कुछ बन रहा है, यानी कि ये है बर्गर वगैरह। तो कभी कभी ऐसा नाश्ता भी कर लेते हैं घर पे भाई, कब तक रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे या कैफ़े में जाके खाएंगे या दुकान में जाके खाएंगे। तो चले भाई, समय हो रहा है सुबह के 11 और फिलहाल का जो काम था ऑफिस का वो हो गया है, और अभी तरह एक और काम है उसको जरा निपटा देते हैं, यानी कि वो है खेत को खनने का भाई। तो उठाते हैं अपने हथियार यानी कि कुटले, और ये वाला खेत खनना है भाई आज। ये नीचे वाला तो मम्मी ने खन लिया था। और ये देखिए भाई, ये है हल्दी जो कि अभी निकाल रहे हैं, तो इनको फिर सुखाते हैं। तो पहले क्या होता है कि घर में ही मसाला पीसते थे, जो भी धनिया होता खेत में होता, हल्दी खेत में होती, जो भी मिर्च वगैरह सब खेत में होती, तो इनको ढंग से सुखा देते, उसके बाद घर में स्वेटर पे ही पीसते थे भाई। लेकिन अब ये चक्की का ज़माना हो गया भाई, अब वहीं से लेके आते हैं दुकान से। पहले ही होता भाई प्योर होती, क्योंकि जो भी उगता है वो प्योर होता है। तो गाइस पूरा खेत खाट दिया है मैंने। हाँ चलिए भाई, फाइनली मिलजुल के सारा काम हो गया है। ना भी हो तो
15-20 मिनट में यार आज शाम को ही होगा अब, क्योंकि जब बहुत समय बाद काम करो तो वैसे होता है। तो देखिए भाई सारा जो खेत है खन लिया है और अब बाकी काम जो है वो मम्मी का है भाई, इसको गुड़ाई करने का, यानी कि जितना भी कबाड़ को बाड़ा है वो सब साफ़ करने का मम्मी का काम है अब। तो बाकी भाई अब ज़रा नहा धो लेते हैं और फिर ज़रा अपना ऑफिस का काम करते हैं, क्योंकि कुछ किस्त वगैरह आखिर जमा करने के लिए आरडी वगैरह और सुकन्या। तो चलिए दोस्तों बढ़िया से नहाना धोना हो गया है और अब जो बचा हुआ काम है ऑफिस का उसको निपटाते हैं। तो दोस्तों अब अपने ऑफिस का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ किस्तें आई जमा करने के लिए, आरडी है और सुकन्या है। और बहुत सारे उनके मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कमेंट आते हैं या मैसेज आते हैं कि यार भाई सुकन्या के बारे में बताइए या आरपीएल जो और कोई स्कीम उसके बारे में बताइए। तो इसके लिए स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगा, तो उसमें आप देख लेना कि कौन सी स्कीम किस हिसाब से है और किस में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो फिलहाल पहले ये काम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों दिन के 2 बजने वाले हैं और बढ़िया करके जो ऑफिस का काम है वो भी हो गया है और अब ज़रा खाना खा लेते हैं पहले। तो भाई अब ज़रा खाना खा लेते हैं। और गाइस अभी हो रहा है दिन के 3 और यहाँ से तो धूप चली गई है और यहाँ पहुँच गई है। अभी मन तो कर रहा कि वहाँ जाए है ना। और अभी शिशु मंदिर वालों की छुट्टी भी होने वाली है। यहाँ पे चल रहा है अभी पहाड़े चल रहे हैं अभी। और गाइस शाम हुई नहीं और इन बंदरों का आतंक फिर आ गया है। ये देखो अरे बंदर को देख के डर रहे हैं। और गाइस अभी बना रहे हम चाय। और गाइस चाय बनाने के बाद हम जाएंगे घूमने सड़क में। और ये छुपरी की कब से दिख रही बन में आज। हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। डरा रही है कि। तो गाइस चाय भी बना दी और रख दी है, अब देते हैं। पर क्या आइला है पाथा को और गाइस ये बिल्ली पता नहीं कहाँ से आई अभी। और गाइस चाय पानी पी के अब जा रहे हैं हम सड़क में और जल्दी से आते हैं, क्योंकि यहाँ बाघ का आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है। शाम शाम को बाघ की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है, क्यों है ना। 7 बजे से ही इधर साइड से बहुत ज़्यादा बाघ की आवाज़ आ रही है। कल भी आई थी, परसों भी आई थी। और गांव में तो यही सुनने को मिल रहा कि कहीं बाघ ने कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। आतंक मचा रखा है आजकल बाघ ने और रीक ने भी। उत्तरकाशी साइड तो भालू का ज़्यादा आतंक है, भालू और बाघ का। और गाइस यहाँ नीचे कुछ बच्चों ने मुर्गी पकड़ने के लिए जाले बिछा रखी है। बोतल तो पता नहीं क्या कर रहा है। और ये देखो भाई इधर साइड में ये बना रखा। और जब से शादी हुई इधर साइड आ जा रही हूँ मैं, तब से नहीं आई गाइस इधर साइड हम कब से आ रहे हैं। हे दीदी जी प्रणाम। और कुछ देर बाद यहाँ बैठे थे, अभी जाएंगे हम सड़क में। ठीक है तब बाय बाय कर तो बाय। ऐसे प्यार भी कर, प्यार कर। और कुछ लोग यहाँ पे मैच जीत के आए हैं। और गाइस सब्जी वगैरह भी ले ली है, अब जाते हैं घर। और गाइस घर भी पहुंच गए हैं। अरे भाग रही। और गाइस बाहर तो अंधेरा हो गया है। और आज बनाने में कुचाई की सब्जी, और इसको उबाल लेते हैं पहले। और कुचाई भी उबल के तैयार हो गई है। एक मिनट पानी लेते हैं।
कल वाला। और गाइस मेरी रोटी कैमरे को देख के शर्मा रही है, नीचे झुक रही बार बार। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ अभी भी काम चल रहा है, नहीं है चैन। करना पड़ता है भाई, जो काम है उसे समय से निपटाना पड़ता है। और साथ में मैच भी देख रहे हैं। यार के बारे में मैच भी देखना पड़ता है। काम पे दो ध्यान, काम पे। मैच तो जान से प्यारा है। ठंडा भी बहुत हो गया है, क्यों ना एक एक सूप हो जाए। अब खाने का टाइम है, अभी नहीं, कल मिलेगा पक्का। सही में ठीक है, आग सेकने आओ नीचे। काम कौन करेगा आग से नहीं आओ भाई, ऐसी नहीं चलती नौकरी भाई, नौकरी में पूरा काम करना पड़ता है, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी लेना पड़ता है। बने ना खाना बनेगा, चलो खा ले थोड़ी देर में। चलो तो चलिए भाई, अभी हो रहे हैं रात के 8:30, तो खाना पीना सब हो गया है। और आजकल रात जल्दी पड़ जाती है, इसलिए खाना भी जल्दी हो जाता है। और बाकी भाई एक कमेंट आ रहा था, वो कह रहे थे कि यार जो तुम्हारी श्रीमती जी हैं वो बल थोड़ी अनकम्फर्टेबल लग रही है, और जब ससुराल में होते हैं तो थोड़ी सी झिझक होती है। कहाँ से? अब पता नहीं कहाँ से लग रही थी। अब मुझे क्या पता कहाँ से करते हैं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी कि इनको कोई झिझक ना हो, कोई अनकम्फर्टेबल ना हो, ऐसा लगे कि बस जैसे अपने मायका था वैसे ही यहाँ पे भी है। लगता है सर? नहीं लगता? लगता है, क्यों नहीं लगता? जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी भाई आज ही फ़ोन आ गया था नीचे ऋषिकेश से, तो यानी कि अब ज़्यादा नहीं 3 या 4 दिन में जो मैंने कहा था कि घर में नया मेहमान आने वाला है वो आने वाला है, यानी कि नई खुशखबरी जो है वो जल्दी ही पहुंचने वाली है, कुछ ही दिनों में भाई। तो आपको भी बधाइयाँ एडवांस में। धन्यवाद। तो अब फाइनली वो सपना भी पूरा होने वाला है और वो खुशखबरी आप घर में आने वाली है। अभी मैं घर में किसी को नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको बता रहा हूँ। और बाकी जिस दिन आएगा उस दिन मम्मी को बता देंगे भाई, अभी मम्मी को मैंने ये चीज़ें बताई नहीं है। तो बाकी भाई इसी खुशखबरी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।